अगला सवाल में कि यदि एक समबाहुभुज में इसका एक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा है, मतलब क्या हुआ, बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा है, तो उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, जो बहुभुज को मानेंगे तो इस तरह से बहुभुज मान सकते हैं, तो आंतरिक कोण को मानेंगे ए और बाह्य कोण को बी मानेंगे। तो क्या वहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 132 दिया हुआ है, ठीक है। अब और ये दोनों आंतरिक कोण और बहिष्ठ कोण क्या होता है, रैखिक होता है। रैखिक कोण का मतलब क्या हुआ कि उन दोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ये सारा चीज 9 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हमें निकालना है कौन सा बहिष्ठ कोण। यदि भुजाओं की संख्या यदि निकालना है तो 360 डिग्री बटे बहिष्ठ कोण होता है, तो सीधे एक बार में निकल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे, ए को आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन बी को क्या करेंगे, घटाने पर क्या हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ए माइनस हो जाएगा, बी प्लस में हो जाएगा, और ए खत्म हो गया, और 2b बराबर कितना हो जाएगा, घटा के लिखने के बाद तो कितना आएगा, 48, ठीक है, 48 बचा। अब 2b बराबर कितना, 2b बराबर हो गया 48, तो b बराबर कितना हो गया, b बराबर कितना हो जाएगा 24, ठीक। अब क्या हो गया, मतलब क्या बहिष्ठ कोण कितना हो गया, तो 24 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालेंगे। तो n बराबर ये सूत्र होता है 360 डिग्री बटे बहिष्ठ कोण होता है, ठीक है ना। तो बहिष्ठ कोण बैठा देंगे, तो 24 डिग्री बैठा देंगे, 24 डिग्री 360 डिग्री बटे 24 डिग्री कितना होता है, तो 12 से काट देते हैं, सिंपल बात है। 12 तिया 36, 30 होगा ऊपर में, और 24 12 दूना 24, तो नीचे 2 होगा, तो फिर 2 से 30 को काट देते हैं तो 15 हो जाएगा आंसर। ये सिंपल ये क्वेश्चन था, लेकिन बशर्ते इसके बनाने का तरीका जानना चाहिए, और 9 क्लास में आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो बाद में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। पढ़ने का हर समय हर क्लास को पढ़ सकते हैं। यहाँ तक आप जानते होंगे कि यूपीएससी वाला जब लड़का जो इंजीनियरिंग और आईआईटी क्वालिफाई करके तब पर भी 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 7 में। क्वेश्चन नंबर एक समचतुर्भुज का 7 नंबर क्वेश्चन में एक समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और विकर्ण की माप कितना है, 16 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब देखते हैं, सिंपल है कि सारा भुजा 10-10 है, ठीक। समचतुर्भुज खींच देंगे, और उसके बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जनरली हम लोग 2 फॉर्मूला जानते हैं, एक तो एक भुजा और गुना ऊंचाई, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है, दोनों विकर्ण जानते हैं, तो दोनों विकर्णों का गुणनफल यदि जानते हैं तो वो भी निकल जाएगा। तो अब देखिए 10-10-10 अगर खींच देंगे। अब देखिए 16 एक विकर्ण दिया है, तो 16 का आधा होता है 8-8, ठीक है ना। तो ये बड़ा वाला भुजा को मान लेते हैं 16, और यहाँ पर चित्र बना के दिखा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पर मैंने धुंधला हो रहा था, धुंधला नहीं कह सकते, मतलब जटिल हो रहा था, देखने में खिचपिच लग रहा था। तो हम यहाँ पर बना देते हैं, एक चित्र बनाते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेश पेज में बनाते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेश पेज में बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 7। अब इसमें एक समचतुर्भुज हम लोग बनाते हैं। तो देखिए ये बन गया, ठीक है। अब देखिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देखिए, इससे विकर्ण एक खींचेंगे एक कोण से दूसरे कोण की ओर, ठीक है। तो ये कितना है, ये यही दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हम लोग मानेंगे कि मान लिया जाए यही दिया हुआ है, ठीक। तो दोनों विकर्ण हम लोग खींच लिए हैं। तो इसमें जो भी अंक दिया हुआ है सारा चीज़ हम बैठा देते हैं, जैसे भुजा दिया हुआ है 10-10 चारों ओर बैठा देते हैं, ठीक। अब विकर्ण क्या दिया हुआ है, तो विकर्ण दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर हम किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर मानिए केवल ये बड़ा बड़ा मान लेते हैं, तो 8-8 सेंटीमीटर का दोनों पार्ट होगा तब ना 16 होगा, ठीक है। तो अब देखिए कि अब ये हम लोग जानते हैं कि किसी भी समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या चित्र में देखिएगा, तो एक कर्ण हो गया, 10 बन गया कर्ण, और 8 एक भुजा बन गया, ठीक है। तो अब एक मान लीजिए 2 भुजा का वर्गों का योगफल होता है कर्ण, ठीक है ना। तो एक नहीं दिया हुआ है, और इसको यदि मान लेते हैं तो ABCD, ठीक। और उसके बाद बीच जो क्या कहते हैं कर्ण जहाँ पर एक दूसरे को परिच्छेद करें उसको हम O मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो जैसे कर्ण है क्या BD, तो कर्ण BD बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, कर्ण BD ही है, उसी को हमें निकालना है। तो कर्ण
बी डी बराबर क्या होगा, ओ बी गुना 2, बस इसका डबल कर देंगे तो ओ बी केवल निकालना है, तो 2 पहले लिख दीजिए। अब ओ बी का मान क्या हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए बी स्क्वायर कितना हुआ, 10 और ए ओ का मान 8 है, ठीक है ना। तो अब हम 100 का 10 का स्क्वायर 100 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसको घटा देंगे तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 गुना 36, 2 गुना रूट अंदर 36, तो 2 गुना 6 हो गया, 6 बराबर कितना हो गया, तो 6 गुना 2 बराबर कितना होता है, 12 सेंटीमीटर का दूसरा विकर्ण हमें प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए, यदि विकर्ण दोनों विकर्ण यदि मालूम हो जाए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो हाफ गुना क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है ना। विकर्णों का गुणनफल कर देंगे। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके जगह पर जो भी मान आया है हमें उसको बैठाना है, ठीक। अब देखिए क्या लिखेंगे, हाफ गुना पहला विकर्ण कितना दिया हुआ है 16, 16 गुना कर देंगे 12, ठीक है। 16 गुना 12 कर देंगे। अब 16 को 8 से काट दीजिए, 16 2 को 16 में भागा देंगे तो 8 बचेगा, 8 गुना 12 12 8 कितना होता है 96, यही हो गया आंसर, ठीक है ना। अब इसको आप आंसर ये देखिएगा ऑप्शन में जाके, तो ऑप्शन नंबर बी में ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखिए बी आंसर है, ठीक। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल एकदम बेहतरीन था, बेहतरीन क्या है, एकदम आसान था, केवल इसमें लॉजिक था, ठीक है ना। लॉजिक थोड़ा सा लॉजिक है, समझे, जिस तरह से आप रटे रटाए पढ़ते हैं किताब में उस तरह से नहीं, उससे थोड़ा सा हट के था, ठीक है ना। तो हट के क्या है कि मैंने दोनों विकर्ण नहीं दिया था, ठीक है ना, उसको निकालना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में है, देखते हैं। एक कक्षा में 2 सेक्शन है जिनमें एक में है 20 विद्यार्थी और एक में है 30 विद्यार्थी। इन दोनों सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्रमशः 80% और 60% है। जैसे देखिए, अब कोई यहीं से देख लेगा और इस पर गौर नहीं करेगा, 20 और 30 पर गौर नहीं करेगा और यहीं से कर देगा कि 80% और 60%। तो सिंपल, और कह रहा है कि दोनों का पूरी कक्षा में उत्तीर्ण, तो 80 और 60 को जोड़ देगा 140 हो जाएगा, 140 बटे 2 कर देगा 70, जो कि आंसर ये क्या है, गलत तरीका है, ठीक है ना। ये क्या तरीका है, ये एक गलत तरीका है जिससे गलत हो जाएगा। आपको पूरे चीज़ देखना है आराम से। तो देखिए 20 का 80%, पहला सेक्शन से 80%, तो 20 का 80% कितना होता है बताइए, तो 20 गुना 80 बटे 100 कर देंगे तो 4 बटे 5 हो जाएगा उसको काटने के बाद। तो आप देखिए 5 से काट देंगे, 20 को 4 से, 4 चौक 16 हो गया। तो मतलब क्या हो गया कि 20 में से 16 विद्यार्थी सेक्शन पहला में से सफल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 30 है, तो 30 विद्यार्थी का जो सेक्शन है उसमें से 60% सफल होता है। तो 30 का 60% बराबर कितना हो जाएगा, 3/5 गुना कर देंगे वहाँ पर 30 में, तो 30 5 से काट देंगे, 30 को 6 से 6 18 होता है। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे जब, तो कितना होगा, 16 + 18 बराबर कितना होता है 34 और उधर कुल विद्यार्थी कितना होता है 50। तो 50 में से 34 विद्यार्थी यदि क्वालिफाई करिएगा तो क्या लिखेंगे, 34/50 गुना 100, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 68, ठीक है ना, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब देखिए फिर से मिटा देते हैं सारा चीज़, क्वेश्चन आगे देखिए, पढ़ के देखते हैं ये वाला सवाल क्या है।